नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास चुनावी कार्यक्रम 23 की तकरार किसकी सरकार में। विधानसभा चुनाव 2023 का साल है। इस साल चुनाव होना है और इसी पर केंद्रित हमारा खास चुनावी कार्यक्रम, जिससे हम आपको हर उस सियासत से भरी खबर से रूबरू कराएंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। तो सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन टुडे की, जिसमें आज की खबर है चुनावी साल भक्ति विशाल। इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले ही बाबाओं के दरबार लगने लगे हैं। इन दरबारों में मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता हाजिरी भी लगा रहे हैं और शायद किसी खास रणनीति के तहत यहां नेताओं का जमावड़ा लग रहा है। अब देखना यह होगा कि विधानसभा चुनाव में किस पर सियासी कृपा बरसेगी। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में बाबाओं के दरबार सज चुके हैं और इन दरबार में सियासी जमघट भी खूब लग रही है। 2 दिन पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में अर्जी लगाने पहुंचे थे, तो उनके ठीक एक दिन बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी बागेश्वर धाम पहुंचकर हाजिरी लगाई। अब इन मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। क्या नेताओं की ये दौड़ बाबाओं के जरिए एक बड़े वोट बैंक को हासिल करने के लिए है? खैर, बीजेपी और कांग्रेस इस जमघट को सियासी नजर से नहीं बल्कि निजी आस्था का विषय बता रही है। हमारे लिए धर्म आस्था का विषय हम राजनीति से नहीं जोड़ते, लेकिन हम धर्म को पूरे 5 वर्ष मानते हैं। हम सिर्फ चुनाव के समय हमारी धार्मिक आस्था जाके ऐसा काम नहीं करते। लेकिन कांग्रेस की तो अब जितनी यात्राएं हो रही सब चुनाव के आधार पर हो रही, क्योंकि इन्हें सॉफ्ट हिंदुत्व में बताना है। इनकी तुष्टिकरण की नीति को जनता जानती है, इसलिए इस तरह का कौतुक रचते हैं ताकि जनता को गुमराह कर सके चुनाव। देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी धर्म की राजनीति नहीं करती है। धर्म आस्था का विषय होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी धर्म को राजनीति से पूरी तरह अलग मानती है। भारतीय जनता पार्टी है जो धर्म के नाम पर काम नहीं करना चाहती है, केवल राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहती है। बीजेपी और कांग्रेस का अपना तर्क है, लेकिन यह सियासी मजमा बागेश्वर से लेकर कुबेरेश्वर तक लग रहा है। सीएम शिवराज भी 18 फरवरी को बागेश्वर धाम जा सकते हैं। जानकारों की माने तो राजनीतिक दलों की कोशिश हिंदुत्व और धर्म की आड़ में वोट जुगाड़ना है। शायद यही वजह है कि बाबाओं के दरबार में नेताओं की दौड़ तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और अब बारी है हमारे बेहद खास सेगमेंट बूथ बाजा की। बूथ बाजा में आज आपको हम लिए चलते हैं मुरैना विधानसभा। ये सीट अपने शौर्य और साहस के लिए पहचानी जाती है, जहां से कई युवा सेना में देश सेवा कर रहे हैं। ये सीट चर्चित है क्योंकि इसने 2020 में हुए बड़े राजनीतिक घटनाक्रम को करीब से देखा है और अब नए समीकरणों के साथ 2023 के चुनाव को भी देखने की तैयारी है। तो चलिए देखते हैं क्या है मुरैना का सियासी समीकरण। चंबल को शौर्य और गाथा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो सैनिक हैं हजारों की संख्या में सीमा की रक्षा करते हैं। देश की रक्षा करने के लिए यहाँ से कई सैनिकों ने अपनी कुर्बानी भी दी है। इस समय हम मुरैना विधानसभा के बिस्मिल संग्रहालय पर खड़े हुए हैं, जहाँ जो पूरे जो चंबल संभाग की जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको इस बिस्मिल संग्रहालय में सजाया गया है। मुरैना विधानसभा में बीजेपी का दबदबा रहा है। 2018 में इस जो बीजेपी की जो गढ़ है उसमें कांग्रेस ने सेंध लगाई थी। मुरैना विधानसभा में क्या जातिगत समीकरण है, क्या यहाँ के मुद्दे हैं, जानने के लिए चलते हैं हम मुरैना विधानसभा की ओर। मुरैना विधानसभा सीट ग्वालियर चंबल की अहम विधानसभा सीट है। सियासत का बड़ा केंद्र रहने वाली ये सीट दिलचस्प मुकाबले के लिए फिर से तैयार है। कभी बीजेपी का गढ़ रही इस सीट पर कांग्रेस ने ऐसी सेंध लगाई कि लगातार हुए 2 चुनावों में बीजेपी जीत के लिए तरसती रही। 2018 में कांग्रेस के रघुराज सिंह कंसाना ने बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह को करीब 20,000 मतों से मात दी। 15 महीने ही बीते थे कि सियासत ने करवट बदल ली। रघुराज सिंह कंसाना कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस का चेहरा रहे कंसाना अब उपचुनाव में बीजेपी का चेहरा बनकर सामने आए, लेकिन 2018 में जीतने वाले कंसाना को 5,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के राकेश मवई ने जीत दर्ज कर यहां पार्टी का कब्जा बरकरार रखा।
मावई मानते हैं कि एक बार फिर कांग्रेस की जीत होगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। वो विधानसभा में हुए कामों को गिनाते हैं तो बीजेपी सरकार पर भेदभाव का आरोप भी लगाते हैं। कांग्रेस दोनों ही अपनी शक्तियां जोत रहे हैं। कांग्रेस की क्या तैयारी है चुनाव को लेकर? देखिए, मैं आपको बताऊं, आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरा संगठन एकजुट है, सारे नेता एकजुट है और हमारा सीधा जो हमारी पार्टी की जो तैयारी है ये हम बूथ से लेकर ब्लॉक और विधानसभा स्तर और जिले स्तर पर हमने पूर्ण तरह से तैयारी कर चुकी है। इस बार विधानसभा हमारा जो मुद्दा होगा विशेष करके महंगाई का होगा। महंगाई का है, बेरोजगारी का है, क्योंकि सारे देश में देश को आगे चलाने का, देश को आगे बढ़ाने का जो काम करता है वो युवा करता है और संपूर्ण देश के साथ साथ संपूर्ण मध्य प्रदेश का युवा बेरोजगार है, उनको रोजगार नहीं मिल रहे, नौकरी नहीं मिल रही। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि मेडिकल कॉलेज कराएं और नगर निगम क्षेत्र को स्वच्छ और अच्छा वातावरण मिले और अच्छी सड़क और नाली मिले, ये हमारी सरकार रहेगी। वहीं कांग्रेस से दिग्विजय सिंह के खास और युवा चेहरा जसवीर सिंह गुर्जर भी मैदानी तैयारी में जुटे हैं। जसवीर लगातार लोगों से संपर्क करने में जुटे हैं और मौका मिलने पर अपनी प्राथमिकताएं भी गिना रहे हैं। अगर मुझे मेरी पार्टी, मेरा संगठन अगर मुझे मौका देता है 2023 में, तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि हमारे यहाँ बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है जो कि मुरैना ज़िले के युवाओं को काफ़ी परेशान करती है। एक तो हम लोग उद्योगों की व्यवस्था करेंगे, दूसरा यहाँ जो उद्योग लगे हुए हैं उनको और रीडेवलप करेंगे जिससे यहाँ और रोजगार की व्यवस्था हो सके। बीजेपी भी पूरी दमदारी के साथ तैयारी में जुटी है। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रघुराज कंसाना का कहना है कि 2023 के चुनाव को लेकर बीजेपी की बूथ स्तर तक तैयारियां हो चुकी हैं। विकास यात्रा में हर वर्ग के लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही कंसाना कांग्रेस विधायक पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। उन्होंने कहा कि विधानसभा का नहीं बल्कि विधायक खुद का विकास कर रहे हैं। बीजेपी तो हमेशा तैयारी रहती है, उनके तो 12 महीने तैयारी में संगठन के माध्यम से हमारे काम चल रहे हैं। समय समय पर मीटिंगें हो रही हैं, पोलिंग बूथ स्तर पर हैं, मंडल स्तर पर हैं और जिला लेवल पर सभी तैयारियां पूर्ण रूप से हैं। नहीं, हम तो विकास का मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में किए हैं। सभी पंचायतों में विकास हुआ है, शहरी हो चाहे ग्रामीण। निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है वो किया है, आने वाले समय में और भी करेंगे। हमारी प्राथमिकता तो शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों को हर संभव मदद हो, बेरोजगारी की समस्या खत्म हो। पार्टियों की अपनी तैयारियां हैं लेकिन जनता की भी अपनी समस्याएं हैं। हर पार्टी को मौका मिला लेकिन कुछ समस्याएं जस की तस हैं। सड़क, पानी और बिजली जैसी समस्याओं से लोगों को दो चार होना पड़ता है। इस क्षेत्र में ज्यादातर लोग खेती किसानी पर निर्भर हैं और उनकी समस्याएं भी हैं। वादे तो किए जाते हैं लेकिन ये शायद चुनाव तक ही सीमित रहते हैं। कुछ कामों से खुश दिखाई देते हैं, कहीं नाराजगी के स्वर भी सुनाई देते हैं। तो कई सालों से यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जितनी भी, चाहे कौन सी भी पार्टी हो, केवल मतलब शब्दों का खेल रह गया है और करने धरने के लिए कुछ नहीं है। आप देखो नगर निगम बन गया, नगर निगम कहीं से लग रहा है क्या सभी सड़कें खुद ही वगैरह डली हैं, रोजगार बिल्कुल खत्म है, शिक्षा खत्म है, स्वास्थ्य का कोई अता पता नहीं है। तो ऐसा ही है कि मतलब अपने यहाँ क्या है कि कब किसके काम आते हैं कुर्सी वाले, कब किसके काम आते हैं एक कुर्सी वाले, बस अपनी भैंस चराते हैं। एक कुर्सी वाले वो एक कर देंगे, वो कर देंगे, कब कर देंगे, बस कोरी जीप चलाते हैं कुर्सी वाले, बस कोरी जीप चलाते हैं कुर्सी वाले। इस पर कुछ लाभ नहीं है। आधे आवास तो मिल चुके हैं, आधे लोगों के झुग्गी झोंपड़े डले हैं। सर्दियों से जूझते हैं, ठंडों में मरते हैं। अब गर्मी आ रही है तो अब आंधी तूफान चलेंगे, झुग्गी झोंपड़े उड़ जाते हैं। कोई सुविधा नहीं है, ना रोड बना है। भैया हम तो किसान आदमी, तो किसानी कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। यहाँ के नेता लोग हैं तो सब ऐसे ही टाइम पास नेता लोग हैं, कोई कुछ नहीं करता है। वादा कर जाते हैं, वो वादा करने के बाद में लौट के कोई गांव की तरफ देखता नहीं है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो मुरैना विधानसभा में देखा जाए कि बहुत निष्क्रिय तरीके से रखे हुए हैं, जैसे सड़कों का निर्माण, जो कि पूरे 5 साल हो गए हम लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं हो पाया, लोग परेशान हुए। और यहाँ मेडिकल कॉलेज की मांग की गई, वो भी पूरी नहीं हुई है। शक्कर का कारखाना है, वो भी अभी तक बंद है। अब हर किसी को इंतजार चुनाव का है। समीकरण नए हैं, तस्वीर नई है तो जाहिर है
2023 की जंग भी उतनी ही दिलचस्प होगी। सभा में औद्योगिक क्षेत्र, ऐतिहासिक इमारतें और 600 बिस्तर का अस्पताल सहित तमाम संसाधन होने के बावजूद भी आम आदमी आज भी सुविधाओं की बाट जो रहा है। अब देखना यह होगा कि 2023 के चुनाव को लेकर आज आम आदमी का रुख क्या होता है। उमेश पारासर, बंसल न्यूज, मुरैना। और चलिए अब मुरैना के इस सीट का सियासी इतिहास आपको बता देते हैं कि आखिर ये सीट क्यों खास है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। मुरैना की ये सीट काफी खास है। क्यों खास है, चलिए आपको ये बताते हैं। 2.5 लाख मतदाताओं वाली ये सीट, कांग्रेस के राकेश मवई फिलहाल यहां से मौजूदा विधायक हैं और जैसा कि आपको हमने बताया, ओबीसी वोटर्स का इस सीट पर काफी दबदबा है, वर्चस्व है। ओबीसी वोटर्स काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। पिछले 8 चुनाव में बीजेपी को 4 बार जीत मिली, तो वहीं 3 बार कांग्रेस को और 1 बार बहुजन समाज पार्टी को। 2008 के बीएसपी के परशुराम मुदगल यहां से जीते, उन्होंने जीत हासिल की। बता दें, यहां से 2 बार बीजेपी के रुस्तम सिंह भी विधायक रहे और पिछले चुनाव में यानी 2018 में कांग्रेस के रघुराज सिंह कंसाना ने जीत हासिल की थी। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बदली, दल बदला, बीजेपी में आए 2020 में कांग्रेस छोड़कर। लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस के राकेश मवई से हार का सामना कंसाना को करना पड़ा। चलिए अब बारी है बोले तो नेताजी की। आज मुलाकात करिए बीजेपी नेता सुरेंद्र पटवा से। पटवा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे सुंदरलाल पटवा के भतीजे हैं। मध्य प्रदेश कैबिनेट में संस्कृति और पर्यटन विभाग मंत्री की जिम्मेदारी भी वो संभाल चुके हैं और फिलहाल भोजपुर सीट से विधायक हैं। इन दिनों सुरेंद्र पटवा विकास यात्रा के जरिए बीजेपी के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही 23 की तैयारी में जुटे हुए हैं। क्या कुछ कहना है उनका, आइए जानते हैं। और मेरे साथ है भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र पटवा जी। उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके से आप अब जनता के बीच अपने विकास को लेकर जा रहे हैं और किस तरीके से इस विकास को जो है कि जनता को बता रहे हैं? सभी 230 विधानसभाओं में हमारे सभी विधायक, मंत्रीगण, मुख्यमंत्री जो इस यात्रा का एक ही उद्देश्य है कि विकास को लेकर जनता के बीच में जाया जाए। और जिस प्रकार से अपार जन समर्थन इस विकास यात्रा को पूरे मध्य प्रदेश में मिल रहा है, हमारे जिले में, हमारी विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी विकास के काम किए हैं, प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं, सारी हितग्राही योजनाओं को लेकर, भौगोलिक विकास को लेकर ये यात्रा चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि अभी कितने विकास हो चुके हैं और कितने विकास अभी होना बाकी है? मुझे याद आता है स्वर्गीय पटवा जी हमेशा कहा करते थे कि विकास का मामला हो चाहे किसी व्यक्तिगत व्यक्ति का कोई मामला हो, एक मामला खत्म होता है तो दूसरा आता है, दूसरा खत्म होता है तो तीसरा आता है। निरंतर ये प्रयासरत रहकर हम लोग विकास को आगे ले जा रहे हैं। क्या हम लोगों ने किया है, क्या हम लोग कर रहे हैं और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की योजनाबद्ध तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजना बना रखी है, जो हम लोगों ने विधानसभा की योजना बना रखी है, उन योजना के लिए हम तत्पर रहते हैं और प्रयास करते हैं कि हमें जो जनादेश 5 साल के लिए मिला है, उस जनादेश में ज्यादा से ज्यादा विकास हम लोग कर पाए, करने का प्रयास किया है और विकास हमेशा बोलता है। आप जिस तरीके से विकास की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये विकास यात्रा से भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में कितना फायदा होने वाला है? देखिए, जो अपार जन समर्थन हमें मिल रहा है, हमारे मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से वातावरण है, उसको देखते हुए लगातार 3 दिन में, हर 3 दिन में समीक्षा करते हैं। हर जिले लेवल पर, जिला मुख्यालय पर हमारे सारे विधायक, हमारे सभी जनप्रतिनिधि उस जिला मुख्यालय पर रहते हैं। आज भी 14 तारीख को रात को 9 बजे रायसेन हमें पहुंचना है। कुल मिलाकर जो वातावरण पूरे मध्य प्रदेश में बना है, मैं पिछले मेरे 40-45 साल के अनुभव से ये कह सकता हूं कि इस बार समर्थन भी बहुत अपार है। संगठन और सरकार का समन्वय आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मैं आने वाले समय में 170 से 200 सीटों का सोचता हूं। चलिए, ये थे हमारे साथ भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि विकास यात्रा जो पूरे मध्य प्रदेश में चलाई जा रही है, उसमें 170 से 200 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी। कैमरामैन मिथिलेश के साथ देवेंद्र चौहान, बंसल न्यूज, भोजपुर।
अब वक्त है सियासी जायके का। खंडवा के पंधाना में उपसरपंच की चाय का जायका लोगों को बेहद पसंद है। चाय के शौकीन यहां आते जाते लुत्फ उठाते हैं। तो चलिए हम भी गर्मा गर्म चाय के साथ सियासत की बात यहां की जनता से समझते हैं और जानते हैं कि क्या है 2023 को लेकर उनकी तैयारी। चुनावी जायके में आए हैं उप सरपंच चाय की दुकान पर। यहाँ आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो चाय का मजा ले रहे हैं। ठंड में चाय का मजा लेते हुए लोग हैं। हम इनसे चुनावी चर्चा करेंगे कि यहाँ पंधाना विधानसभा में किस तरह के मुद्दे रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर के पिछली बार चुनाव हुआ था। तो आइए हम इनसे ही बात करते हैं। भाई साहब, आप पहले तो नाम बताइए और किस तरह के मुद्दे थे और अब क्या मुद्दे होने चाहिए। शिक्षा के मुद्दे पर अगर देखा जाए तो पंधाना का सर्वनाश कर दिया है बीजेपी की इस गवर्नमेंट ने। कॉलेज पंधाना में जो खुला है, अभी पंधाना को हमारे विधायक जी बोलते हैं कि हमने सौगात दी है, यहाँ पर ITI कॉलेज करवा दिया है। पर अगर आप वहाँ जाके देखेंगे तो शैक्षणिक व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है कि बच्चों के लेक्चर नहीं ले पाते हैं। स्टाफ की इतनी कमी है कि वहाँ स्टाफ ही नहीं है। निश्चित तौर पे शिक्षा के क्षेत्र में काम करना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है किस तरह के मुद्दे होने चाहिए और क्या काम जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए क्या? यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। पंधाना में सिर्फ एक शौचालय है, बाकी पूरे शहर में कई शौचालय नहीं है। सड़कें भी पूरी पंधाना शहर की खराब है, गटरें भी नहीं, कुछ जगह पे नल जल योजना जो थी वो भी पूरी तरह फलाफ है और कुछ काम नहीं हुआ है। विकास ये हुआ है पंधाना में कि जो भी जैसे अभी शमशान घाट का एक मुद्दा ले लो आप, तो शमशान घाट में विकास की बजाय वहाँ खुदाई हो रही है। ऐसे विकास हुआ है पंधाना में। और ऐसे कौन से काम थे जो नहीं हुए हैं? और भी जैसे भैया ने बताया, यहाँ शौचालय पंधाना में बहुत बड़ा ग्रामीण क्षेत्र लगा हुआ है और वो विधानसभा भी बहुत बड़ी है। यहाँ पर लेडीज़ों की शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। आप कहाँ से हैं और आपने बारे में बताइए, रोजगार की स्थिति क्या है यहाँ? यहाँ रोजगार की स्थिति तो अभी सामान्य है। अभी मैं कुमठी से हूँ, मेरा नाम शुभम पटेल है। मैंने यहाँ पे चाय की दुकान डाली है, जबकि मैं पढ़ा लिखा हूँ। नौकरी नहीं मिली, इस कारण मैंने चाय की दुकान डाली है सर। तो यानी रोजगार यहाँ नहीं है? नहीं है सर, रोजगार की कमी है सर। और क्या ऐसे मुद्दे होने चाहिए विधानसभा 2023 के चुनाव में? सर मुद्दे तो एक्चुअली बहुत सारे हैं। सड़क सबसे बड़ा मुद्दा है, जो कि कालंका मार्ग है। बहुत ही खराब सड़क है। आज वहाँ से अगर जननी एक्सप्रेस गुजरती है तो महिलाओं को कितनी तकलीफ होती होगी, ये कोई बता नहीं सकता अभी फिलहाल की कंडीशन में। निश्चित तौर पे 2023 के चुनाव में जनता इन्हीं मुद्दों को लेकर के अपने वोट डालेगी और सरकार बनाएगी। शेख रेहान, बंसल न्यूज़, खंडवा। चलिए अब जन का मन भी टटोल लेते हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा की जनता विकास और 2023 के चुनाव को लेकर क्या राय रखती है, बातचीत करते हैं आम लोगों से। बेरोजगारी और महंगाई की बात है तो जो महंगाई और बेरोजगारी जिस स्तर से बढ़ रही है, आज हमारे जिले की जनता या देश की जनता उससे जूझ रही है। मेरा मानना ये है कि ऐसा विधायक होना चाहिए जो आम जनता के साथ जुड़ सके और उनके साथ कंधा से कंधा मिला के चल सके। तो ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि विधायक छिंदवाड़ा जिले का क्या, हर जगह का कोई भी नेता हो वो ऐसा नेता हो कि जो यहाँ के व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में शीघ्र निराकरण करा सके एवं छिंदवाड़ा की उन्नति के लिए, अपने शहर की उन्नति के लिए काम कर सके। तो कमलनाथ जी के अलावा दूसरा कोई विधायक या सांसद हमें देखने को मिला नहीं। आगे भविष्य में यदि कमलनाथ जी बनते हैं तो छिंदवाड़ा का विकास बहुत अच्छा होगा, ये हमें उम्मीद है। और छिंदवाड़ा को जो विकास लगभग 2-2.5 वर्ष से रुका हुआ है, उसको पूर्ण करने वाला और अच्छा पढ़ा लिखा सभ्य विधायक छिंदवाड़ा के लिए चाहिए। हमारे शहर का विधायक ऐसा होना चाहिए जो हमारे शहर के लिए विकास करे और जो योजनाएं आती है उसके लिए विकास करे और नई नई योजनाएं का प्रारंभ करे और सबके बारे में सोचे। कि हमारे जिले में बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो नहीं के बराबर है। आप मेडिकल के क्षेत्र में देख लो, आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, आप जन जागरूकता अभियान के क्षेत्र में देख लो, कहीं भी ऐसा व्यवस्थापन नहीं है जो सकुशल ढंग से हो। इसी के साथ हमारे खास चुनावी कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।